राम राम भाइयों। थाने ध्यान है कि गए एपिसोड में आपा ई तरह की बात करी कि कानून की सामान्य जानकारी आपा ना अपनी मारवाड़ी भाषा में क्या मिल रहा है। तो मार्का ने एक सवाल आयो बार बार कि एक आम आदमी वो जानना चाहे कि वकील में, अधिवक्ता में, बैरिस्टर में या प्लीडर में कई अंतर हुआ है। एक बारे में एक सामान्य जानकारी जी आम नागरिक से होनी चाहिए भी के बारे में आप जो चर्चा करा तो आप पावा कि देखो बैरिस्टर जका होता वह तो BL या BAL होता। पहले आप पढ़ा करता कि महात्मा गांधी जका है वो विदेश से BL करके आया, वकालत की डिग्री लेके आया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ए लोग जका विदेशा में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, लंदन से, साउथ अफ्रीका से लोग की डिग्री करके आके फिर भारत में आके वकालत करा करता। उन्नीस 1911 से पहली टाइम भारत में कोई ऐसी कॉलेज को नहीं बनी जिसकी कानून की शिक्षा जका भारतीय ने दे सके। तो पुराने ज़माने में जका बैरिस्टर होया करता वह एक तरह से आप यहाँ कह सकते का अंग्रेज वकील होया करता। अंग्रेज आपका कानून में वकीला ने बैरिस्टर कहा है, लेकिन आपने अटा अधिवक्ता या वकील या प्लीडर या एक तरीका का शब्द आप इस्तेमाल करा। तो कुल मिला के बैरिस्टर जैसी चीज़ अब भारत में नई जकी BMS या जकी BNSS या BA आई है, साक्ष्य अधिनियम आया है, बा में इशू कोई शब्द को नहीं। हालांकि पुरानी IPC में रान परिभाषित जरूर कर दो, लेकिन अब जब कानून आया है बा में आपकी कोई चर्चा वो नहीं करेगी। तो अब सीधी सी अगर कानूनी तौर पर आप बात करा तो भारत में एक एडवोकेट्स एक्ट 1961 बनेडो है, अधिवक्ता अधिनियम 1961। तो अब आपने जितना भी वकील है वह भी एक्ट से शासित हुआ है सारा का सारा। और भी एक्ट में ही अलग से एक धारा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था बना दी। वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया जकी है वह आपकी कुछ संस्था अलग अलग राज्य में बना दी, जहाँ राजस्थान बार काउंसिल है, हिमाचल बार काउंसिल है या उत्तर प्रदेश बार काउंसिल है। तो वह आखिर शाखा के रूप में काम करने लग रही। तो आज जब कोई भी नयो युवक LLB की पढ़ाई करके और वकालत में रजिस्ट्रेशन कराना चाहो तो वो बार काउंसिल में कर सी। तो अब जब वो बनसी वो के बनसी बिन आपा बोलशा एडवोकेट, अधिवक्ता या वकील। तो सिंपल सा अंतर है कि बैरिस्टर पुराने ज़माने में ही होया करता, अब बैरिस्टर नाम की कोई चीज़ भारत में बनी। हालांकि अब बात चल रही है कि विदेशी फर्मा ने भी अब भारत में वकीलों का रूप में वकालत करने वास्ते अनुमति दे दी जाए। तो विश्व प्रावधान चालन लाग रही है। हालांकि हमारा भारत का जो वकील है वह एक विरोध करने लग रहा है कि अंग्रेजा ने या विदेशिया ने भारत में कम से कम वकालत को पैसों तो नहीं करने दिया जाए, नहीं तो हमारा अटका वकील है जगह एक तरह से बेरोजगार हो जासी। तो कुल मिला के जगह टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं वो है कि इनमें या तो बैरिस्टर हुए होता या एडवोकेट हुए या लॉयर हुए या प्लीडर हुए। तो प्लीडर कोई भी व्यक्ति हो सके जगह में कानूनी जानकारी हुए। एक वकील वो हुए जब वो LLB की डिग्री लेके और बार काउंसिल में आपकी सनद पर रजिस्ट्रेशन करवा ले, एनरोल्ड वकील बन जाए, वो कोर्ट में जाके आपके मुवक्किल या क्लाइंटा की तरफ से जाके पैरवी करने खातर एंटाइटल हो जाए, योग्य हो जाए। तो वो वकील बिन बोला, अधिवक्ता बिन बोला और साथ में प्लेटर भी बिना आप बोल सका। तो इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँ कि लॉयर शब्द के बारे में भी पूछताछ करी है कई लोग। तो लॉयर कौन हुआ है? देखो लॉयर में एक एडवोकेट में अंतर हो सके, वो क्या हुआ है कि लॉयर तो कोई भी हो सके। मैं हमारा मामले में खुद भी पैरवी करा तो मैं लॉयर हो गया। ये एक सामान्य LLB करेडो आदमी है वो भी लॉयर है। वकील का तो असी जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल्ड हो जासी यानी पंजीबद्ध हो जासी पहली तो आ चीज़ को नहीं कि कोई भी LLB करके बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा ले तो वो वकालत करना खातर योग्य हो जाए कर। तो लेकिन आजकल आप जाना है कि वकीलों की भीड़ बढ़ने लगी तो बिन रोकने ताई बार काउंसिल ऑफ इंडिया जबकि एक परीक्षा कराने लगी, जहाँ मेडिकल काउंसिल परीक्षा करावे भी वकालत खातर भी AIB यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हुआ।
बा पास करें फिर ही थाने वकालत को प्रमाण पत्र मिले। तो लायर तो कोई भी हो सके, लेकिन वकील वही होगो जब वो बार काउंसिल से पंजीबद्ध होके और AIB की परीक्षा पास कर ले होगो, फिर ही वो वकालत खातर योग्य हो पाओगो। तो कुल मिलाकर के आज जका विधि शिक्षा प्राप्त करके LLB की डिग्री लेके जका कोर्टा में वकालत ताई जावे, बिना आपा अधिवक्ता या वकीली होना बैरिस्टर पहली होया करता। ये वास्ता आज चीज थे क्लियर कर लो। थारा कोई भी कानून से संबंधित प्रश्न हुआ तो इनबॉक्स में जरूर लिखो, ताकि थारी रुचि के हिसाब से भी विषय पर ही आपा अपनी सरल मारवाड़ी भाषा में भी पर चर्चा कर सका और आम आदमी ने इको लाभ मिल सके। राम राम भाई।